अभी Vivo ने अपने Vivo T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन को लॉन्च किया काफी एग्रेसिव प्राइसिंग के अंदर, आई मीन अंडर 30,000। और इसी प्राइसिंग में ऑलरेडी कैमरा के लिए Moto H50 Pro एंड Realme 13 Pro Plus पहले ही भाई किंग माने जाते हैं। तो आज हम तीनों स्मार्टफोन का कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं और शुरुआत करते हैं इनके कैमरा स्पेक से, जहां पर Realme 13 Pro Plus में 50 मेगापिक्सल ट्रिपल रेड कैमरा के साथ मिलता है। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, सेकेंडरी लेंस 50 मेगापिक्सल जो कि एक पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है, थर्ड है 8 मेगापिक्सल। 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर 30 FPS तक हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है एंड यहाँ पर भी हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कैमरा वाइज अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूँ तो काफी अच्छा हमें देखने को मिल जाता है और 30 से 32 हजार में इजीली ये हमें ऑनलाइन जो है मार्केट के अंदर देखने मिल जाता है। दूसरी तरफ हमारा Vivo T3 अल्ट्रा स्मार्टफोन, और यहाँ पर अगर मैं इसके कैमरा स्पेक्स की बात करता हूँ तो ये स्मार्टफोन भी 50 मेगापिक्सल के ही ड्यूल रियर कैमरा के साथ मिलता है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल जो कि एक वाइड एंगल लेंस है, सेकेंडरी है 8 मेगापिक्सल जो कि एक अल्ट्रा वाइड लेंस है एंड यहाँ पर 4K 30 FPS एंड 60 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। जायरो EIS जैसे फीचर मिलते हैं। एंड सेल्फी की बात करता हूँ 50 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने मिल जाती है एंड सेल्फी में भी हमें 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन देखने मिल जाता है और यहाँ पर भी हम 30 FPS एंड 60 FPS दोनों में ही वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये स्मार्टफोन भाई 30,000 के अंदर हमें काफी बेहतरीन कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है। तीसरे नंबर पर हमारा जो स्मार्टफोन आता है वो है Moto H50 Pro स्मार्टफोन, और ये स्मार्टफोन प्राइसिंग के अंदर भाई काफी तगड़ी फोटो हमें प्रोवाइड करवाता है। इसके कैमरा स्पेक्स की बात करता हूँ 50 मेगापिक्सल का ही अगेन ट्रिपल रेयर कैमरा है, जिसमें प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल, सेकेंडरी 10 मेगापिक्सल एंड थर्ड है 13 मेगापिक्सल। 50 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने जाती है। दोनों ही तरफ में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है एंड दोनों में ही 4K 30 FPS तक ही हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये थे तीनों स्मार्टफोन के कैमरा स्पेक्स जो कि हमने आपको बताए, और अभी हम चल पड़ते हैं तीनों स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल्स की तरफ और दिखाते हैं कि कौन से स्मार्टफोन में हमें बेटर कैमरा क्वालिटी मिलती है। तो आप हमारे डिस्प्ले पर तीनों ही स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल्स यहाँ पर देख सकते हो, और एक चीज हमें कहनी पड़ेगी कि तीनों ही स्मार्टफोन भाई कलर्स को बूस्ट यहाँ पर करते हुए हमें देखने को मिले। और सच बताऊं तो भाई तीनों ही स्मार्टफोन का कैमरा कंपैरिजन करना काफी मुश्किल है। आई मीन ये बताना काफी मुश्किल है कि तीनों में से कौन से स्मार्टफोन में आपको बेटर कैमरा क्वालिटी मिलती है, क्योंकि भाई तीनों में ही अगर मैं डिटेल्स वाइज देखूं तो आप देख सकते हो जूम करने के बाद भी डिटेल तीनों ही स्मार्टफोन में हमें काफी अच्छी देखने मिलती है। साथ ही अगर मैं क्लैरिटी वाइज बात करता हूं तो तीनों ही स्मार्टफोन में काफी क्लियर इमेज देखने को मिल जाती है। इसके साथ ही अगर मैं शैडोज को मैनेज करने की या हाईलाइट को मैनेज करने की बात हूँ तो वहां पर भी तीनों ही स्मार्टफोन काफी अच्छा वर्क करते हैं। तो इसी वजह से कह रहा था कि तीनों स्मार्टफोन में भाई ये बताना कौन सा स्मार्टफोन में बेटर देखने मिलता है या सुपीरियर कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड करवाता है, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब भी हम तीनों स्मार्टफोन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं या थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो आपको एक चीज देखने को मिल जाएगी, जहां पर अगर मैं बात करता हूँ तीनों स्मार्टफोन को जूम करने की, तो जूम करने के बाद आपको तीनों स्मार्टफोन में थोड़ा थोड़ा फर्क यहाँ पर देखना मतलब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जिसमें अगर मैं बात करता हूं Moto H50 Pro, वो मुझे थोड़ा है यहाँ पर स्लाइटली बेटर कहना चाहूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा पहली बात तो कि जमीन आसमान का फर्क, ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिलता। स्लाइटली मुझे थोड़ा बेटर यहाँ पर। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ Realme 13 Pro Plus की, तो यहाँ पर अगर आप इनकी इमेज देखोगे ना, थोड़ा यहाँ पर रेड टोन आपको देखने को मिल जाएगा एज टू कंपेयर करें T3 अल्ट्रा से एंड Moto H50 Pro स्मार्टफोन से। बाकी अगर मैं जूम करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो थोड़ी शैडोज को मैनेज करने का तरीका मुझे Moto H50 Pro का यहाँ पर अच्छा लगा। T3 अल्ट्रा में मुझे एक चीज यहाँ पर थोड़ी लगी, थोड़ी स्क्रीन स्मूथ रहती है। हालांकि 13 Pro Plus में भी ये चीज मुझे थोड़ी लगी कि स्क्रीन को थोड़ा स्मूथ करता है, लेकिन अगर मैं Moto H50 Pro की बात करूँ तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिलता। 13 Pro Plus में AI भाई काफी अच्छी तरह से काम करता है, जिसकी वजह से Moto H50 Pro को काफी तगड़ी टक्कर दे पाता है। और कहीं ना कहीं इन दोनों ही स्मार्टफोन की मुझे मेन टक्कर लगती है। दोनों स्मार्टफोन की अगर मैं कैमरा क्वालिटी को देखता हूँ, T3 अल्ट्रा कहीं ना कहीं इन दोनों स्मार्टफोन से स्लाइटली हमें पीछे रहता हुआ देखने को मिल जाता है। लेकिन फिर भी अगर मैं मेरे कंक्लूजन पर जाता हूं और मेन बात करता हूं कि प्राइमरी कैमरा कौन से स्मार्टफोन का अच्छा है, तो नो डाउट ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ हद तक अगर मैं डिटेल्स के मामले में बात करता हूं तो यहाँ पर हमें Moto H50 Pro स्मार्टफोन थोड़ा अच्छा देखने को मिल जाता है। तो फाइनली अभी हम चल पड़ते हैं दोनों स्मार्टफोन के अल्ट्रा वाइड शॉट्स की तरफ। एंड अल्ट्रा वाइड शॉट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर तीनों ही स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल्स आप देख सकते हो। एंड अल्ट्रा वाइड्स में अगर मैं बात करता हूँ तो नो डाउट हमें तीनों ही स्मार्टफोन अगेन यहाँ पर काफी अच्छा वर्क करते हुए देखने को मिल जाते हैं। लेकिन स्टिल अगर मैं बात करता हूँ इन तीनों स्मार्टफोन से एक स्मार्टफोन चूज कर, तो अगेन Moto H50 Pro यहाँ पर अगेन बाजी मार लेता है। यहाँ पर सबसे पहले हम स्काई की तरफ देख लेते हैं, तो तीनों ही स्मार्टफोन में डिटेल्स हैं वो काफी अच्छी देखने जाती है। लेकिन अगर आप बेटर तरीके से देखोगे ना, थोड़ा जूम करके, मैं ये इमेज जूम करता हूँ, तो स्काई की तरफ देखना थोड़ी आपको अच्छी डिटेल देखने को मिल जाती है Moto H50 Pro में।
क्लाउड्स को देखना ध्यान से, जबकि अगर मैं T3 अल्ट्रा तक देखता हूं तो वो थोड़ी स्लाइटली हमें कम देखने को मिल जाती है, एंड 13 प्रो प्लस में भी स्लाइटली थोड़ी कम मिलती है डिटेल्स एज टू कंपेयर करें मोटो एज 50 प्रो स्मार्टफोन से। बाकी अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर क्लियरिटी वाइज, तो नो डाउट यहाँ पर मोटो एज 50 प्रो में मुझे थोड़ी बेटर लगी। हालांकि 13 प्रो प्लस एंड मोटो एज 50 प्रो इनमें स्लाइटली तगड़ी टक्कर हमें देखने को जाती है, लेकिन T3 अल्ट्रा थोड़ा डिटेल्स के मामले में इन दोनों ही स्मार्टफोन से पीछे रह जाता है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर अच्छी लगी मोटो एज 50 प्रो की। और प्राइसिंग के हिसाब से देखो तो T3 अल्ट्रा भी यहाँ पर बेटर वर्क करता है। तो नो डाउट यहाँ पर अल्ट्रा वाइड शॉट्स में भी अगेन मोटो एज 50 प्रो एंड Realme 13 प्रो प्लस बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। एंड यहाँ पर अगर मैं पोर्ट्रेट इमेजेस की तरफ लेकर चलता हूँ तो पोर्ट्रेट इमेजेस में यहाँ पर एज डिटेक्शन सबसे पहले हम देखेंगे, और एज डिटेक्शन अगेन यहाँ पर अगर मैं जूम करके देखता हूँ तो T3 अल्ट्रा का भी हमें अच्छा देखने में जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं 13 प्रो प्लस की बात करता हूँ तो ये भी अच्छा देखने में जाता है, मोटो एज 50 प्रो का भी अच्छा देखने में जाता है। लेकिन जब तीनों को ही हम साइड बाय साइड देखते हैं तो देखो एज डिटेक्ट पोर्ट्रेट इमेजेस है ना जो निकल कर आती है वो अगेन 13 प्रो प्लस में हमें थोड़ी बेटर देखने को मिल जाती है। लेकिन इनमें भी अगर आप लाइट कंट्रोल देखोगे ना, क्योंकि देखो ये इमेज देख रहे हो तो यहाँ पर बैक से लाइट पड़ रही है, तो यहाँ पर मोटो एज 50 प्रो लाइट को थोड़ा अच्छा कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अगर मैं बैकग्राउंड को पोर्ट्रेट की बात करता हूँ या बैकग्राउंड को पोर्ट्रेट करने के बाद हम फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं कि कौन से स्मार्टफोन में हमें थोड़ा नेचुरल लगता है, कौन से स्मार्टफोन में हमें थोड़ा बेटर लगता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज मुझे Realme 13 Pro Plus की अच्छी लगी। एंड Realme 13 Pro Plus भाई जो पोर्ट्रेट इमेजेस हमें कुल मिलाकर प्रोवाइड करवाता है वो काफी बेटर प्रोवाइड करवाता है। हालांकि T3 अल्ट्रा है उसकी भी पोर्ट्रेट इमेजेस हमें अच्छी देखने जाती है, लेकिन एज टू कंपेयर करें 13 Pro Plus से एंड मोटो एज 50 Pro से तो कुछ हद तक मैं कहूंगा डिटेल्स के मामले में जरूर पीछे रह जाता है। अदरवाइज यहाँ पर भी जो पोर्ट्रेट इमेजेस है हमें वो काफी अच्छे यहाँ पर देखने को मिल जाती है। फाइनली अभी हम चल पड़ते हैं तीनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा की तरफ। और सेल्फी कैमरा की बात करूं तो T3 अल्ट्रा एंड मोटो एज 50 प्रो दोनों ही 50-50 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ आते हैं, एंड 13 प्रो प्लस है ये हमें 32 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा के साथ देखने मिल जाता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाता है जो T3 अल्ट्रा है मोटो एज 50 प्रो है ये काफी आसानी से डिफीट कर रहे हैं Realme 13 प्रो प्लस को। हालांकि अगर मैं बात करता हूँ देखो लाइट को कंट्रोल करने की, अगेन जो मोटो एज 50 प्रो यहाँ पर सबसे बेटर तरीके से लाइट को कंट्रोल करता है। सेकंड नंबर पर अगर मैं बात करता हूँ T3 अल्ट्रा एंड 13 प्रो प्लस है, हालांकि ये भी अच्छा करता है लेकिन ये कुछ हद तक इन दोनों ही स्मार्टफोन से पीछे रह जाता है। तो यहाँ पर भी आप देखते हो कुछ इमेजेस में T3 अल्ट्रा काफी अच्छा रिजल्ट हमें प्रोवाइड करवा रहा है स्पेशली सेल्फी कैमरा में एज टू कंपेयर करें 13 प्रो प्लस से। एंड सेकेंडली अगर मैं मोटो एज 50 प्रो की बात करूँ तो ये भी हमें काफी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ स्टूडियो लाइट की या इंडोर की बात करता हूँ तो यहाँ पर भी तीनों ही स्मार्टफोन काफी अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं अगेन डिटेल्स वाइज बात हूँ तो कहीं ना कहीं मोटो एज 50 प्रो थोड़ा है यहाँ पर पछाड़ता हुआ हमें देखने को मिल जाता है, थोड़ा आगे निकलता हुआ हमें देखने जाता है T3 अल्ट्रा से एंड Realme 13 Pro Plus से। देखो अगर मैं कुल मिलाकर अगर मैं बात करता हूँ इंडोर की बात करता हूँ या सेल्फी की बात करता हूँ, चाहे मैं आउटडोर की बात करूँ या इंडोर की, तो T3 अल्ट्रा एंड मोटो एज 50 प्रो दोनों ही स्मार्टफोन सेल्फी के मामले में Realme 13 Pro Plus को इजिली यहाँ पर बीट कर देते हैं। इसके साथ ही अगर मैं लो लाइट इमेजेस की तरफ चलता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों स्मार्टफोन की पिक्चर क्वालिटी। और यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो देखो तीनों स्मार्टफोन की आप फोटोज को ध्यान में देखना, 13 प्रो प्लस मैं कहूँगा काफी अच्छा काम कर रहा है, मोटो एज 50 प्रो काफी अच्छा काम कर रहा है, T3 अल्ट्रा भी हालांकि प्राइसिंग के हिसाब से बेटर वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आप कॉर्नर की तरफ देखोगे तो एज टू कंपेयर करें इन दोनों स्मार्टफोन से तो कॉर्नर में थोड़ा नॉइस देखने मिल जाता है। अगर मैं बात करता हूँ पास में, जब पास में होते हैं तीनों स्मार्टफोन काफी अच्छा करते हैं, मोटो एज 50 प्रो Realme 13 प्रो प्लस काफी कम नॉइस देते हैं एंड T3 अल्ट्रा में माइनर सा देख मिलता है, ऐसा नहीं कि भाई इसमें भी ज्यादा मिलता है, ऐसा कुछ देखो नहीं मिलता। एंड शैडोज को मैनेज करने के मामले में मुझे यहाँ पर अगेन मोटो एज 50 प्रो थोड़ा स्लाइटली बेटर लगा। लेकिन अगर देखो ये दूर की फोटोज में आप देखोगे ना तो दूर की तरफ आप देखोगे लाइट है, तो यहाँ पर मोटो एज 50 प्रो यहाँ पर मुझे थोड़ा स्लाइटली बेटर लगा। Realme 13 प्रो प्लस है यहाँ पर थोड़ा लाइट को कंट्रोल करने में फेल हो जाता है एंड T3 अल्ट्रा है अगेन हमें Realme 13 प्रो प्लस की तरह ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो दूर की तरफ स्काई की तरफ आप देखना तो यहाँ पर क्लियर दिखाने के चक्कर में थोड़ा आर्टिफिशियल स्काई यहाँ पर लगने लग जाता है 13 प्रो प्लस में, और मे भी इसका एक रीजन है इसका AI। बाकी अगर मैं T3 अल्ट्रा की बात करता हूँ तो ये इतना आर्टिफिशियल आपको कुछ नहीं दिखाता है एंड इमेज को जितना हो उसके यहाँ पर क्लियर दिखाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो तीनों इमेजेस में ये इंडोर की दिखा रहा हूँ, और इंडोर में अगर मैं बात करता हूँ तो तीनों ही स्मार्टफोन काफी अच्छा काम करते हैं। इंडोर लाइट में जो स्टूडियो लाइट्स होती है उसमें तीनों ही स्मार्टफोन नॉइस वगैरह आपको नहीं दिखाएंगे। तीनों स्मार्टफोन में जो इमेज क्वालिटी आपको देखने मिलेगी वो काफी हद तक क्लियर देखने मिलेगी। लेकिन असली आपको वो पता चलता है इन तीनों स्मार्टफोन की रिजल्ट का जब हम एक्सट्रीम लो लाइट में जाते हैं या जहां पर लाइट कम होती है, वहां पर आपको पता चलता है कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पर किंग रहता है। और कहीं ना कहीं मोटो एज 50 प्रो मुझे सच में यहाँ पर थोड़ा है यहाँ पर बेटर लगा इन दोनों स्मार्टफोन।
तो ये है तीनों ही स्मार्टफोन की रियर कैमरा की कैमरा क्वालिटी, और तीनों ही स्मार्टफोन में आपको रियर साइड में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। स्टेबलाइजेशन आप चेक कर सकते हो तीनों ही स्मार्टफोन में। स्टेबलाइजेशन आई थिंक काफ़ी अच्छी है, बाकी आप मुझसे बेटर बता पाओगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम जूम करके देखेंगे तो जूमिंग कैपेबिलिटी भी हमें अच्छी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर भाई कलर्स वगैरह हैं अच्छे हमें देखने को जाते हैं। लाइट कंट्रोल भी हमें तीनों स्मार्टफोन का अच्छा देखने को जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो तीनों ही स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी, और आपको यहाँ पर कौन से स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी यहाँ पर अच्छी लग रही है, तो यहाँ पर वो चीज़ें आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर चेक है जो यहाँ पर आप कर सकते हो। तो ये थे दोस्तों तीनों स्मार्टफोन के कैमरा सैंपल जो कि हमने आपको दिखाए। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी बात करते हैं तीनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है। देखो यार, अगर मैं तीनों स्मार्टफोन की बात करूं, वैसे तीनों स्मार्टफोन में काफी तगड़ी टक्कर थी, लेकिन जब बात आती है इन तीनों में से एक स्मार्टफोन चूज करने की, तो नो डाउट मोटो H50 Pro थोड़ा बेटर रहता है, थोड़ी बेटर क्लियरिटी हमें प्रोवाइड करवाता है, थोड़ी बेटर डिटेल प्रोवाइड करवाता है। तो अगर आप तीनों स्मार्टफोन में कंफ्यूज थे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप मोटो H50 Pro स्मार्टफोन परचेज कर सकते हो। तो ये था तीनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन। कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद दोस्तों।